लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आपके अंदर इच्छा है, जुनून है, त्याग है और कुछ कर गुजरने की चाहत है तो आप उस ऊंचाई को पा सकते हैं जिसके आप सपने देखते हैं। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे प्रांजल पाटिल के बारे में, जो कि एक दृष्टिहीन देश की पहली आईएएस ऑफिसर हैं। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। यदि आप लोग ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। 2016 में प्रांजल ने पहले ही प्रयास में यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में 773वां रैंक अक्रॉस इंडिया लाया था और 7th रैंक इन महाराष्ट्र में लाया था। बाद में प्रांजल ने कभी भी हार नहीं मानी और हौसला बनाए रखा और एक बार फिर से परीक्षा दिया 2017 में और उस टाइम प्रांजल ने 124वां रैंक और 5th रैंक इन महाराष्ट्र में हासिल किया। तो आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग प्रांजल के जीवनी के बारे में जानेंगे, उनकी बायोग्राफी जानेंगे। प्रांजल जब 6 साल की थी तो उनके स्कूल के सहपाठी की गलती की वजह से उनके आँख में एक पेंसिल लग जाने के वजह से उनकी एक आँख की रोशनी चली गई थी और उसके 1 साल बाद ही कुछ आई इन्फेक्शन होने की वजह से उनकी दूसरी आँख की भी रोशनी चली गई। प्रांजल का जन्म 1 अप्रैल 1988 को उल्लासनगर में हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में आता है। इनके पापा LB पाटिल दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो में एज अ असिस्टेंट इंजीनियर काम कर रहे थे। उसके बाद दिल्ली के JNU से पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया और इस दौरान प्रांजल ने एक सॉफ्टवेयर, जो कि सॉफ्टवेयर का नाम है JAWS जॉब एक्सेस विद स्पीच की मदद से MPhil और PhD प्रोग्राम भी किया। प्रांजल अपनी PhD और MPhil पूरा करने के बाद कभी भी अपने नेत्रहीनता को अपने पढ़ाई और अपने ड्रीम के आड़े में नहीं आने दिया और सिविल सर्विसेज की तैयारी चालू कर दिया और बिना किसी कोचिंग की मदद से 2016 में फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रांजल ने यूपीएससी में 773वां रैंक लाया। लेकिन दृष्टिबाधिता होने की वजह से इंडियन रेलवे ने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में नौकरी देने से प्रांजल को मना कर दिया, जिसकी वजह से प्रांजल को बहुत ही ठेस पहुंचा और प्रांजल ने उस टाइम सोचा कि ये जॉब मेरे लिए नहीं बनी है, शायद मेरे लिए और अच्छी जॉब बनी है। बाद में उनको पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में भी जॉब मिल रहा था, बट ये जॉब काफ़ी लोअर पोस्ट पे था, तो प्रांजल ने उस जॉब को एक्सेप्ट नहीं किया और प्रांजल ने ये निश्चय किया कि मैं एक बार फिर से यूपीएससी की परीक्षा में बैठूंगी और इससे अच्छा रैंक ला के एक आईएएस ऑफिसर बनूंगी। प्रांजल ने हार नहीं मानी और अपने आईएएस के सपनों को लेकर एक बार फिर से तैयारी में जुट गई और इस बार सन 2017 में प्रांजल ने 124वां रैंक लाकर सबको शॉक कर दिया और एक बार रैंक अच्छी होने के नाते इनको डायरेक्ट आईएएस बना दिया गया और प्रांजल की पहली पोस्टिंग एर्नाकुलम, जो कि केरला में आता है, वहाँ का असिस्टेंट कलेक्टर बना दिया गया। फिर त्रिवेंद्रम का सब कलेक्टर भी बना दिया गया। केरला में 2 साल एज ए सब कलेक्टर पोस्ट बिताने के बाद प्रांजल को AGMUAT दिल्ली में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का पोस्ट पे हायर किया गया और उसके बाद अभी करंट की बात करें तो 1 अप्रैल 2021, जो कि प्रांजल का बर्थडे है, उस दिन प्रांजल को दिल्ली साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कमिश्नर बना दिया गया। तो दोस्तों, एक कहानी थी प्रांजल पाटिल की, जो दृष्टिहीन होने के बावजूद भी एक आईएएस ऑफिसर हैं और अभी बात करें तो दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कमिश्नर भी हैं। यदि आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून है, चाहत है, त्याग है, तो आप भी उस ऊंचाई को पा सकते हैं
जिसके आप सपने देखते हैं। तो इसी के साथ मैं आप लोग को बोलूँगा कि आप लोग भी इस कहानी से इंस्पायर होइए और अपने कोशिश को बरकरार रखिए। आपको एक दिन ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद। थैंक यू।